है? हिम्मत है तो सामने आ। ए बेटवा, कौना के बचवा हो? हाय, अम्मा पापा कहाँ हैं? वो रहे। पापा। नहीं, मैं आपका पापा नहीं हूँ और ये आपका घर नहीं है। जाओ गुगू। आप भी मेरे पापा हो। बहुत साल बीत गए अर्जुन, तो तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे, पर मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मेरे प्यार का जादू तो तुम पर नहीं चलता है, पर मेरा काला जादू तुम्हें बर्बाद कर देगा। तू अवस्थियों को विश्वास दिलाएगा कि तू अर्जुन का बेटा है, तू अर्जुन से दोस्ती करेगा। फिर तो आप मुझसे प्यार करोगी? करूंगी। अब रोना बंद करो और लाइनें याद करो। और ये जूस ले जा रही हूँ, सारे खिलौने भी तेरे लिए, तेरे भलाई के लिए, ताकि तू लाइनें अच्छे से याद कर सके, ठीक है? गोली मत चलाना प्लीज। हम तो बस तुम्हें जूस दे रहे थे। लो जूस पियो, और जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं आती तब तक हम साथ में खेलेंगे। सच्ची? मुच्ची। अवस्थी साहब, आइए। मम्मी। कहाँ चला गया तू? यहाँ कैसे आ गया? तू जानता है ना मैं कितनी डर जाती हूँ जब तू कहीं चला जाता है तो। इतनी लापरवाह माँ हमने आज तक नहीं देखी। क्या नाम है तेरा? इसका नाम कामनी है। ये मंदिर में झाड़ू पोछा करके अपना घर चलाती है। देखिए मिस्टर साहब, ये शालिनी हो या कामिनी हो, पर मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि हमें नहीं पता कि आपके बच्चे को क्या गलतफहमी हो गई है, लेकिन काफी देर से हमारे बेटे को ये पापा पापा कह के बुला रहा है। इसे ले जाइए प्लीज। मेरे बेटे को कोई गलतफहमी नहीं हुई, अर्जुन ही इसके पापा है। क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है ये। हमारा अर्जुन ऐसा कर ही नहीं सकता। जी इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की भैया के बीमार होने का फायदा उठा रही है। आप इसे और इसके बच्चे को यहाँ से ले जाइए। इंस्पेक्टर, हमें पता है कि इसमें हमारे बच्चे का कोई हाथ नहीं है। आप प्लीज ले जाइए। लेके चलो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप भी एक माँ है ना। आप जानती हैं कि कोई भी माँ अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकती। बच्चे की सर की कसम खा के कहती कि आप ही का खून है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सब कुछ शुरू से सब बताती हूँ। कॉलेज में मैं और अर्जुन एक साथ पढ़ते थे। एक बार कॉलेज ट्रिप पे हमारी ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिला दिया और हम दोनों ने नशे में अर्जुन को पहले से बहुत पसंद करती थी, पर उसके दिल में सिर्फ अनु थी। इसलिए मैंने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। जैसे ही मुझे पता चला कि अर्जुन बीमार है तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया और एक बार मैंने इसे बाहर से आपका घर दिखाया था। बस अपनी तसल्ली के लिए मैं एक बार अर्जुन को देखना चाहती थी और कुछ नहीं।
मैं नहीं चाहती थी कि ये ऐसे यहाँ भागकर आप सबके पास आ जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैम मैं ऐसे जानता नहीं हूँ। गॉड प्रॉमिस जी को मैं ऐसे नहीं जानता, और ये बॉय को भी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मैं कॉलेज भी नहीं गया ठीक हो हूँ। जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अन्नपूर्णा जी, ये पूरा किस्सा अगर बाहर जाएगा तो शहर के लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा। बेहतर होगा कि ये मामला आपस में ही सुलझा लें। थैंक यू प्रोफेसर साहब। प्लीज आप सब मेरे बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप सबको परेशान करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, तभी तो मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आई। वो तो मेरा शैतान बहुत शैतान है, ये मुझे यहाँ ले आया। अब आ गई हूं तो तुम सबको बर्बाद करके ही जाऊंगी। हर मुश्किल में हमने हमेशा खुद को समझाया मम्मी कि आग में तप करे तो सोना कुंदन बनता है, पर हम तो भूल ही गए थे कि हम कोई सोने चांदी के नहीं बने। हम तो इंसान हैं, और इतनी तेज आग में इंसान सिर्फ जलता है मम्मी। आज हम जल रहे हैं, आज हम भी जल रहे हैं मम्मी। हमें लगा था कि अर्जुन सिर्फ हमारे अपनी असली अनुक है। ये सब क्या हो गया मम्मी? दादी, बेटा? दादी, अच्छे बच्चे स्ट्रेंजर से बात नहीं करते। वैसे तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बन गई, क्या तुम गर्लफ्रेंड बनोगी? पापा। नहीं, मैं आपका पापा नहीं हूँ और ये आपका घर नहीं है, जाओ। आप भी मेरे पापा हो। मेरे बेटे को कोई गलतफहमी नहीं हुई, अर्जुन ही इसके पापा है। क्या सच है क्या झूठ है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मम्मी। हमें सच तक पहुंचने का रास्ता मिल गया मम्मी, थैंक यू। सुना हमने, अब तू भी सुन। अपने अर्जुन के साथ साथ हमें अपने संस्कारों और अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। इसलिए अपने इस बच्चे को ले और निकल जा यहाँ से। मेरा अर्जुन सूरज है। सूरज रात को छुप सकता है लेकिन गिर नहीं सकता। लेकिन कभी कभी सूरज में भी ग्रहण लग जाता है भाभी। मल्लू जी, चलाई ना ऐतराज किया रे, मौसी है बहुत करारी।
इससे पहले कि मुझे गुस्सा है, यहां से निकल जाओ। मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ कल्पना आंटी। इतने हैरान मत हुई प्रताप अंकल। हैरान तो हम हैं लड़की, पर उससे कहीं ज्यादा हैरानी और परेशानी हमें तुम्हारे चेहरे पर देखनी है। सच पर से जब धूल छटेगी और तुम्हारी नीयत और असली चेहरा जल्द सबके सामने होगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। अर्जुन ने मुझे आप सबके बारे में सब कुछ पता है। और आप बड़ी दादी और तुम अश्विन माँ, आप दादी माँ और हम और हम कौन है? हमें जानती हैं आप? हम अर्जुन की पत्नी मिश्री अर्जुन अवस्थी हैं। मिश्री? अन्नू की नाम की माला जपते जपते अर्जुन मिश्री से कैसे बंध गया? क्या सोचने लगी? नहीं, मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं आप सबको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती। उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए। हम अर्जुन की पत्नी ही नहीं, उनका प्यार, उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी है। और जिस रिश्ते को प्यार ने सजाया हो, दोस्ती ने पक्का किया हो, उसके बीच में कौन आ सकता है? खून। मतलब मैं आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती, पर रह रह कर ये ख्याल आता है कि घंटी आपके अर्जुन का बेटा है, आप ही का खून। और मैं तो बस यही सोचते रहती थी कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, इसे अपने परिवार से दूर रखकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही इसके साथ और आप सबके साथ। पर आज इसका जवाब मिल गया। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। बेटा, सबको बाय बोल दो। दादू, दादी, पापा। रुक जाओ कामिनी। उन्नी, रुक कर नहीं मेरी। जी, हमारे पास इस लड़की पे भरोसा करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन इस पे शक भी करें तो किस बुनियाद पे? अभी तो तू कह रही थी कि तुझे अर्जुन पे पूरा भरोसा है। जीजी,
लेकिन इस वक्त एक छोटी सी गुंजाइश दुनिया के हर सच से बड़ी लग रही है। सच से बड़ा कुछ नहीं होता है दादी माँ, इसीलिए हम सच का पता लगाएंगे। पर कैसे? अर्जुन और घंटी का डीएनए टेस्ट करा के। अगर घंटी सचमुच अर्जुन का बेटा है तो ये परिवार आप दोनों को अपना लेगा, लेकिन अगर नहीं तो ये साफ हो जाएगा कि आप झूठ बोल रही हैं। क्या आपको मंजूर है कामिनी जी? अश्विन। जी भाभी। डॉक्टर को फोन लगा। आने के लिए थैंक यू डॉक्टर। ये घंटी है। घंटी? ना मोनू, ना बंटी, आई एम घंटी। अर्जुन और घंटी का डीएनए टेस्ट कराना है। सिस्टर, इन दोनों का ब्लड सैंपल ले लो, डीएनए टेस्ट कराने हैं। नो सिस्टर, आप मेरा फेवरेट टेडी बेयर ले लो। आप पापा ने जो नया कैरम बोर्ड लाया आप वो रख लो, बस ब्लड सैंपल मत लो। टेडी और कैरम लेके आओ पापा, नहीं तो ये 100 टाइम तुमको बोला है ना, मुझे पापा मत बोलो, तुम्हारा पापा नहीं हूँ। पापा कभी तो सुनो, अभी घंटी बज रही है ना। मंदिर की घंटी 4 चादर के नीचे दुबका दूंगा ना, उसके बाद तुम्हारा टन किसी को सुनाई नहीं देगा। अरे डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ एक इंजेक्शन ही लगेगा। इंजेक्शन? जाना नाटक क्यों कर रहा है? तू शेर बेटा है ना मेरा, हाँ? डरना मत, ओके? चल, हम बस अभी आते। अब तुम दोनों को मम्मी का आशीर्वाद मिल गया है। अब अगर डर तुम लोगों के आसपास भी है ना, तो उसी की शामत आएगी। गुड बॉयज, बिल्कुल भी मत घबराना, कुछ नहीं होगा। देखें माता रानी की क्या इच्छा है, क्या होगा जीजी। आज यहाँ माता रानी की नहीं, मेरी इच्छा चलेगी। डॉक्टर को इतने पैसे जो खिलाए हैं। पापा, डॉक्टर आ गए। मॉम इतना बड़ा इंजेक्शन था फिर भी मैं रोया नहीं। अच्छा, गुड बॉय। मैं भी नहीं रोया मम्मी। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। घंटी अर्जुन का बेटा है।
क्या होगा जीजी? पुण्य, कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू डॉक्टर साहब, पर हम अपनी तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर से भी डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अब हमें ये सैंपल्स दे दीजिए। कोई बात नहीं, आजकल की दुनिया में औरतों को अपनी सच्चाई साबित करना बहुत मुश्किल है, पर मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, करवा देंगे। थैंक यू कामिनी जी। थैंक यू डॉक्टर। ये मिश्री तो बड़ी तीखी है। दूसरा डॉक्टर तो इसे सही रिपोर्ट देगा, मैं तो फंस जाऊंगी। अब क्या करूं? ये लाल निशान कैसे? रुकिए देखे। नहीं नहीं, इस वक्त इन सैंपल्स की टेस्टिंग से जरूरी कुछ नहीं है।